आगे बढ़ते एसआईआर के मुद्दे पर संसद में सियासी संग्राम जारी है। तो विपक्ष लगातार संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और इस मुद्दे पर बहस की मांग पर अड़ा है। लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी गई है और इस चिट्ठी पर सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के हस्ताक्षर भी है। इसी पर बात की हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता ने बिहार के किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद जी से। एसआईआर के मुद्दे पर महागठबंधन विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन करता आ रहा है और आज भी विपक्ष ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सदन में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार में किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद जी। सर ये बताएं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार बात नहीं मानती, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। इसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, शुरू से हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये ऐसा रुकना चाहिए और शुरू से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा, दिल्ली में भी देखा और राज्यों में भी देखा कि मोदी जी अब चीटिंग के ज़रिए सरकार बना रहे हैं, आगे भी बनाना चाहते हैं। बिहार में इनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि 30-40 सीट से ज़्यादा एनडीए नहीं जीत पाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा भाई? चोरी करेंगे। तो ये वोट चोरी के मामले में हम लोग चाहते हैं कि ये रुके और इस पे चर्चा हो। आज भी आप लोगों ने एक स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, तमाम राजनीतिक दलों ने कहा है कि इस पर चर्चा की है, आप लोग मांग कर रहे हैं और शायद इसका प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे जल्दी ही। बिल्कुल, हमने लिखित भी दिया है, आज ही दिया है। और आप गौर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आवाम को कि 24 इलेक्शन के दौरान लगभग 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे। तो ये एक साल में, सवा साल में कुछ आबादी बढ़ी भी है। लेकिन अभी जो 27 में लिस्ट जारी हुआ है या जो एनरोलमेंट हुआ है वो घट के 7.25 करोड़ के आसपास हो गया। और अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 8.25 करोड़ होना चाहिए था और होगा भी कैसे ज़्यादा, या जो उचित नंबर है वो आएगा कैसे? क्योंकि 13 करोड़, 13.25 करोड़ में लगभग 3 करोड़ बिहार वासी बाहर हैं, बिहार से बाहर हैं। रोज़गार तो है नहीं, गरीबी सबसे ज़्यादा बिहार में, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बिहार में। अपने परिवार को तो पालना ही होगा। आप दिल्ली में जाइए, हर कोने में या तो मज़दूर हो या ठेला वाला हो या कूली हो, आपको बिहार का मिलेगा। और आप चाहते हैं कि वो ऐसे ऐसे कागज़ प्रोड्यूस करे जो उनके पास है नहीं। आप ऐसे हैं कि भाई जो आधार कार्ड से पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट को मान्यता देना चाह रहे हैं आप, लेकिन आधार कार्ड जिसके बेसिस पे पासपोर्ट बनता है, अकाउंट खुलता है, आप सरकारी जो सुविधाएं हैं जो भी थोड़ा बहुत देते हैं उसकी मान्यता आप नहीं कर रहे हैं। ये तो सरासर आप जो है लोगों को उनका वोट का हक आप ले लेना चाहते हैं। और कौन मारे जाएंगे? जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, जो मज़दूर हैं। भाई आपको इतना ही है तो आप उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएं। लेकिन आज चुनाव आयोग ने एक ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है 3 बजे के लगभग, लोग पोर्टल पर देख सकते हैं। राजनीतिक दलों को पहले ही मिल गई, आप लोगों को यकीनन मिल गई होगी, लेकिन उसमें सुधार करने के लिए भी 1 महीने का समय दिया गया है। तो क्या लगता है? भाई जो काम आप पहले 2 साल में करते थे और आपने आजमाइश की, वो भी बिहार में, जहां मैंने कहा कि लगभग 20% से 25% के लोग बाहर राज्यों में हैं, कैसे सुधारेंगे? आपकी नीयत साफ है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं। और जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, जो नहीं जा सकते इतने शॉर्ट नोटिस में, उनको आप जो है वोट से, लिस्ट से बाहर करना चाहते हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है और इसको अपोज कर रहे हैं हम लोग। और यही नहीं रुकेगा, शायद बिहार के आगे भी ये आगे जारी अब बिहार, क्योंकि अब मोदी जी के बारे में सब जान गए हैं कि जुमले के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। कैमरामैन कमल के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।